Hi guys, welcome to All Banking with AdG. So guys, आज हम बात करेंगे कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, जिससे मैंने इस साल IBPS PO और कुछ और एग्जाम्स क्लियर किया है। दिस ईयर आई हैव क्लियर्ड IBPS PO। ये मैं प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ। यही सेम स्ट्रैटेजी IBPS, SBI, इंश्योरेंस एग्जाम्स और अदर जो सिमिलर पैटर्न एग्जाम्स हैं उन सब के लिए काम करेगा। ये मुझे अपने कुछ ही स्कोर कार्ड्स मिले थे जिनका मैंने क्लिक पेस्ट कर दिया है। अब देख सकते हैं क्लर्क लेवल के एग्जाम्स में तो इजीली 30+ स्कोर हो जाता है और PO लेवल के एग्जाम्स में 20+। ओके, अच्छा, तो जैसे कि आपको पता होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में टोटल 35 मार्क्स 35 मार्क्स का वेटेज रहता है आउट ऑफ 100। दिस इज आउट ऑफ 100, जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को ना हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, स्पीड मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन और एरिथमेटिक। तो अगर एक अप्रॉक्सीमेट डिवीजन देखा जाए कि मार्क कैसा आता है, तो क्लर्क में आप 15 to 20 मार्क्स का स्पीड मैथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। PO में वो 10 to 15 हो जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन सिमिलरली 10 to 15 एक्सपेक्ट किया जा सकता है और एरिथमेटिक 10 to 15 मार्क्स का। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ना सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। आपका स्पीड मैथ्स डेटा इंटरप्रिटेशन के कैलकुलेशंस में हेल्प करेगा, सिमिलरली एरिथमेटिक डेटा इंटरप्रिटेशन के कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। स्पीड एरिथमेटिक को सॉल्व करने के लिए आपको स्पीड मैथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप किसी टॉपिक को ना लीव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि ये छोड़ दिया, यहाँ पे सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। तो जितनी आपकी नंबर की प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा इन सारे टॉपिक्स में आपको हेल्प मिलेगा। ओके, तो अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट में कुछ मंत्रास जिससे आपको सक्सेस मिल सकते हैं, वो ये मैंने इनको जॉट डाउन कर दिया है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपका होना चाहिए सबसे पहले तो जाके सब्जेक्ट सिलेबस को अच्छे से पता करो। सिलेबस डाउनलोड करो, सिलेबस को नोट डाउन कीजिए कहीं पे। जस्ट नो योर सिलेबस फ्रॉम 0 to 100%। पूरा अपना सिलेबस पता कीजिए फर्स्ट टू लास्ट। सिलेबस अच्छे से मतलब कंप्लीटली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी सिलेबस पता करने के लिए इधर आप किसी यूट्यूब चैनल से पता कर लीजिए। 2-3 चैनल्स को टैली कर लीजिए जिससे कुछ भी मिस ना हो, या फिर डायरेक्ट गूगल से आप नेट से सर्च कर सकते हैं सिलेबस फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। वहाँ से सब कुछ अच्छे से जॉट डाउन कीजिए। अच्छा, उसके बाद ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मैंने आपको बार बार कहा है, आपको इसके लिए कोई भी पेड कुछ नहीं खरीदने की ज़रूरत है। अगर आप लेना चाहते हैं देन ओके आप, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूट्यूब से जाके, यूट्यूब में ना भरे पड़े रहते हैं वीडियोस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। आप बस सिलेबस पता कीजिए, उसके बाद टॉपिक्स को जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वहाँ से टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। अगर आप चाहे उसके बाद अगर आपको कोई टीचर पसंद आता है, आप पर्टिकुलर सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च कीजिए टॉपिक। जैसे मान लीजिए बोट एंड स्ट्रीम, आप लोग लिखिए बोट एंड स्ट्रीम, उसके बाद यूट्यूब पे लिखिए बोट एंड स्ट्रीम। सिंप्लीफिकेशन लिखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए सबसे पहले। उसके बाद अगर यूट्यूब से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद अगर किसी टीचर का आपको पेड कोर्स खरीदना है जिससे आप रिलेट कर पाते हैं तो गो फॉर इट। बट सबसे पहले एक बार फ्री सोर्सेज को चांस दे के देखिए। मैंने अपनी स्टडीज पूरी फ्री सोर्सेज से ही की थी एंड नाउ आई हैव क्लियर्ड IBPS PO। तो आप लोग भी उससे कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं आपको अपने सोर्सेज बताऊंगी सारे बाद में। अच्छा, अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक्यूरेसी। आप जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तभी आपकी एक्यूरेसी आएगी। टाइम दीजिए, एक्यूरेसी को लाने के लिए टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज मैथ्स में सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो एक्यूरेसी को टाइम दीजिए, एक्यूरेसी को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसको धीरे 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 एक्यूरेसी अपनी बिल्ड कीजिए। ईच एंड एवरी टॉपिक का जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पता करना है, उसके बाद उनको प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपकी एक्यूरेसी बनेगी। आपको गलत नहीं करना है किसी क्वेश्चन में। 100% तो 100% सही होना चाहिए, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। अभी प्रैक्टिस, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी आएगी। ये प्रैक्टिस, स्पीड और एक्यूरेसी, ये तीनों ना कंप्लीटली इम्पॉर्टेंट है फॉर योर परफेक्टनेस इन, फॉर योर सक्सेस इन क्वांट। आपको ये तीनों को साइमल्टेनियसली आएगा, एक जन एक और जन से इंटर रिलेटेड है।
अभी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपका एक्यूरेसी आएगा, उतना आपका स्पीड बिल्डअप होगा। सो प्रैक्टिस इज मेन। वैसे भी कहते हैं कि मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 10-20% होता है, उसके बाद का जो भी होता है वो प्रैक्टिस होता है। अच्छा ओके, उसके बाद हम स्पीड पे आते हैं। तो स्पीड जी कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस से ही बिल्डअप होगा। स्पीड के लिए मैं आपको बताऊंगी लेटर ऑन, क्वांट के स्पीड के लिए कुछ चीज़ें हैं, बेसिक्स हैं, वो आपको करना पड़ेगा, वो तो मैं बताऊंगी। बट उसके बाद वो बेसिक्स क्लियर करने के बाद आपको एक्यूरेसी एंड प्रैक्टिस, आप जितनी एक्यूरेट, सबसे पहले एक्यूरेट हो जाइए अपनी, आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, स्लोली स्लोली स्पीड बढ़ जाएगा। इट विल टेक टाइम, ऑफकोर्स इट विल टेक टाइम, कोई मिरेकल थोड़ी होता है, लेकिन फिर आपकी स्पीड आ जाएगी। स्पीड आने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। पर सबसे पहले अपनी एकदम 100% सही करना है आपको। मैं बार बार इस एक ही पॉइंट को रिपीट कर रही हूँ, आई नो, बट आपको अपनी 100% एक्यूरेसी पे ध्यान देना। उसके बाद हर रोज प्रैक्टिस कीजिए, देखना आपकी स्पीड आएगी, बट टाइमर के साथ। ऑफकोर्स टाइमर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। एक्यूरेसी के टाइम पे टाइमर के साथ नहीं। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी टॉपिक के 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, तो नहीं, तो फिर आपको नहीं लगाना टाइमर। सबसे तब आप टाइमर मत लगाइए, तब बस नॉर्मली प्रैक्टिस कीजिए और एकदम करेक्ट, 100% करेक्ट एक्यूरेट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जब आप रेगुलर प्रैक्टिस पे आते हैं ना, तब आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना है, तभी आपकी आएगी ना। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्कूल लेवल के एग्जाम्स के लिए थोड़ी। तो फिर तभी आपका बिल्डअप होगा स्पीड। तो आज जो है ना हम बेसिकली स्पीड मैथ्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज आज के टॉपिक में सारा तीनों क्वांट का पोर्शन, स्पीड मैथ, डीआई और एरिथमेटिक कवर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आज हम सिर्फ स्पीड मैथ के बारे में बात करेंगे। ओके, तो स्पीड मैथ को हम लोग बेसिकली, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था, स्पीड मैथ में 10 to 20 मार्क्स अप्रॉक्स आ जाता है। अब मैं पी और क्लर्क का मिला के बोल रही हूँ, हाँ। और मार्क्स वैरी कर जाता है, बिकॉज मल्टीपल शिफ्ट्स होते हैं, मल्टीपल डेज होते हैं, तो मार्क्स वैरी कर जाता है। अच्छा, तो स्पीड मैथ को बेसिकली 3 पोर्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। नंबर सीरीज में 2 पार्ट्स होते हैं, मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। अभी अगर 10 मार्क्स आया तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ से 5, यहाँ से 5 आ जाता है, या फिर इनमें से किसी से 5 या फिर कभी कभी यहाँ पे, यहाँ से 10, यहाँ से 5, वैरीज। पर क्लर्क में ना आपको अच्छा खासा 15 to 20 मार्क्स का वेटेज देखने को मिल जाता है। सो क्लर्क में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, वैसे भी आप क्लर्क में कुछ छोड़ नहीं सकते हो, क्लर्क लेवल के आप पीओ के लिए भी कुछ नहीं छोड़ सकते। आप कुछ छोड़ने का टेंडेंसी मत रखना, बिकॉज अल्टीमेटली मेंस तक जाना है आपको, तो हर एक टॉपिक पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो किसी टॉपिक को लीव करने के बारे में मत सोचना। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो इसको मैंने लिखा है वार्म अप फॉर स्पीड मैथ, या फिर आप पूरे क्वांट के लिए बोलिए। मैं क्या करती थी जब मैं प्रैक्टिस करती थी, तो मैं सबसे पहले इन कुछ चीज़ों को रिवाइज करती थी, उसके बाद मैं स्पीड मैथ प्रैक्टिस करती थी, उसके बाद डीआई, उसके बाद एरिथमेटिक। ये मेरा हर रोज़ का रूटीन होता था। तो ये वार्म अप है, ये आपको करना ही है, ठीक है। ये मैंने मिनिमम लिखा है, ऑल दीज आर मिनिमम। इससे ज़्यादा अगर कर सकते हैं तो वेरी गुड, वेल एंड गुड। अच्छा, टेबल्स आपको अप टू 20 तक करनी है, आप कहीं पे लिख लीजिए। एक मैं क्या करती थी, एक नोटबुक में मैंने लिख लिया था। जैसे ही मैं क्वांट पढ़ने बैठती थी, उस नोटबुक को लेके बैठती थी। सबसे पहले तो नोटबुक में यहाँ तक का पूरा होता था, यहाँ तक का पूरा होता था, उसको पूरा नोटबुक से कवर कर लेती थी। तो आप लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, या फिर कहीं पे लगा के पेस्ट करके रख सकते हैं वॉल पे, अपने स्टडी टेबल पे, वहाँ से रिवाइज कर लीजिए, आपकी जैसी मर्जी। तो 20 तक मिनिमम आपको टेबल्स एकदम ऑन योर टंग होना चाहिए, एकदम लाइक चुटकियों में आपसे हो जाना चाहिए कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन। सो टेबल्स एकदम अच्छे से फेमिलियर कर लीजिए। 25 तक कर ले तो बहुत अच्छा है, बट एटलीस्ट 20 तक तो ट्राई कीजिए। ये सब मैंने मिनिमम लिखा हुआ है। स्क्वायर्स अप टू 30, क्यूब्स अप टू 20, और फ्रैक्शंस जैसे 1/3, या फिर 33.33%, मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में, या फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। 1/6 मतलब कितना होता है। उसके बाद आपसे इमीडिएट पूछ रहा है 6.25% मतलब कितना होता है। ये सब परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये भी लिख लीजिए। ये यूट्यूब टीचर्स बहुत ज़्यादा करवाते हैं, या फिर आप डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिखिएगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शंस। मैं आपको बाद में सोर्सेज बता रही हूँ ना, तो वो लोग भी करवा देंगे, जहाँ से आपको पढ़ना है वो लोग भी करवाएंगे। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, वो है आपको गेम्स खेलने पड़े। आपको 15 मिनट्स देना पड़ेगा
कोई गेम खेलने के लिए, मैथ्स ट्रिक, वहाँ पे क्या होता है ना, टाइमर के साथ आपको सिंपल सिंपल एडिशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, डिवीजन, उसके बाद कुछ ट्रिक्स होते हैं जहाँ से आप स्क्वायर क्यूब्स कर सकते हैं, मतलब 35 का स्क्वायर करने का ट्रिक होता है, 45 का स्क्वायर करने का ट्रिक होता है, 99 का स्क्वायर करने का ट्रिक होता है, ये सब ट्रिक्स होते हैं। तो ये सब मैंने ये वाला ऐप यूज़ किया था, गूगल प्ले स्टोर में जाके लिखिएगा मैथ्स ट्रिक ऐप, तो ये वाला मुझे मिला था, तो मैंने फर्स्ट में ये था तो मैंने डाउनलोड कर लिया था। आप लोग एक बार सर्च कर एक्सप्लोर करके देख लीजिए आपको कौन सा अच्छा लगता है। ठीक है, टाइमर होता है यहाँ पे, तो आपको ये करना पड़ता है विद इन टाइम। तो फर्स्ट फर्स्ट में तो बड़ा एग्जॉस्टिंग लगता है, बट धीरे 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 हो जाता है, आप टाइमर के पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आप ये भी आपको करना है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, जब आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ना टीचर से, किसी भी टीचर से, तो वो आपको ट्रिक सिखाएंगे कि स्क्वायर कैसे जल्दी जल्दी किया जा सकता है, जैसे 99 का स्क्वायर कैसे जल्दी जल्दी किया जा सकता है, ये सब भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप एक ही लिमिट होता है आपकी याद करने की, बट उसके बाद आपको ट्रिक्स आने चाहिए, आपके कैलकुलेशन में हेल्प होगा। सो आपको ये भी अच्छे से सीखना पड़ेगा किसी टीचर से कि कैसे क्यूब्स निकालते हैं किसी ट्रिक से, कैसे स्क्वायर्स निकालते हैं किसी ट्रिक से, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन। अच्छा, तो अभी ना हम एक एक टॉपिक को, ये 3 टॉपिक को पकड़ पकड़ के डिस्कस करते हैं कि हाँ मैंने कहाँ से क्या किया था और इनमें क्या क्या है। अच्छा, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट चीज़, आप किसी भी टॉपिक के लिए कोई वीडियो चलाइए, उसको 10-15 दिन अच्छे से बस देखिए। आप देखिए कि आपका जो टीचर है जिससे आप रिलेट कर पाते हैं वो क्या अप्रोच यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उनकी अप्रोच देखिए। एक बात मैं आपको बता दूं, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में ना ट्रिक्स में मत जाइएगा। आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप नंबर्स एकदम मुंह में आ जाएगा आपको, आप देखते ही उसको टिक लगा सकते हो, देखते ही उसको मार्क कर लोगे। इसमें ना किसी ट्रिक में मत जाना, उल्टा फुल्टा किसी वो सब ट्रिक विक में मत जाना। अगर कहीं भी ट्रिक लगाना होगा तो मैं बता दूंगी। इसको ऐसे ही करना, मतलब इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना और ये हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, क्योंकि मैथ्स में लोगों का बड़ा ही प्रॉब्लम रहता है, बड़ा इशू रहता है कि स्पीड नहीं आती, एक्यूरेसी नहीं आती, इसीलिए मैं आपको डिटेल्स में अपना पूरा स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। तो यहाँ पे किसी ट्रिक को अप्लाई मत करना, डायरेक्ट टीचर से सीखना, उनका अप्रोच देखना, और मैंने जो पहले बोला जो जो चीज़ें आपको याद रखनी है उनको मेमोराइज कर लेना अच्छे से, लर्न बाय हर्ट, एंड उनको अप्लाई करना, हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। और यहाँ पे ऐसा नहीं हो, आप अगर कोई नंबर सपोज 111/3, ये आप देख रहे हैं कि 3 दिन आपको लगातार मिल रहा है, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। कुछ चीजें होती हैं मैथ्स में जो रिपीटेड आती हैं, एग्जाम्स में कुछ नंबर्स हैं जो रिपीटेडली आते हैं, तो आपको वो याद हो जाना चाहिए कि हाँ इसका आंसर 37 आएगा, एकदम मतलब इंस्टेंट हो जाना चाहिए ये आपको देखते ही ये सब, ये फेमिलियरिटी, अपना फोकस 100% रखना। जब आप मैथ्स करते हो, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करते हो, अपना फोकस 100% रखना कि अगर एक नंबर को 2-3 बार देख लिया तो नेक्स्ट टाइम वो देखते ही याद आ जाना चाहिए आपको। अच्छा, अपना नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज पे आते हैं, जिसमें मिसिंग नंबर होता है, आपको ऐसे कुछ कुछ नंबर्स दे देते हैं, उनमें पैटर्न आपको निकालना होता है, और एक कोई ब्लैंक दे देते हैं वो निकाल, जैसे 5, बहुत सिंपल सा बताइए, 5-10 यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, 20 तो ऑब्वियसली बात है, 50 तो बहुत सिंपल सा हो गया। तो इनको यूट्यूब में टीचर्स हैं वो उनका अप्रोच बताते हैं, कुछ 4-5 ही अप्रोच, 3-4 अप्रोचेज होते हैं जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, नहीं बनता है तो छोड़ देना, बट 3-4 अप्रोचेज है वो बन जाएगा, और प्रैक्टिस करना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, बन जाएगा, आपको कॉमन मिल जाएगा, इतना प्रैक्टिस करना कि आपको कॉमन मिलने लग जाएगा। सेम फॉर रॉन्ग नंबर, कुछ 3-4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे डिफरेंस निकालना होता है, फिर एडिशन कुछ स्क्वायर क्यूब्स का होता है, वो सब करोगे ना तो ये रॉन्ग नंबर मिसिंग नंबर का हो जाता है। उसके बाद तो प्रैक्टिस, जैसा मैंने कहा। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक पे आते हैं, तो क्वाड्रेटिक में मैं एक चीज बताऊं, मैथ्स में ना कुछ भी मैजिक नहीं होता, कोई भी ट्रिक नहीं होता। क्या होता है, अगर अगर हम किसी चीज को ट्रिक बोलते हैं ना, तो उसके पीछे एक कोई कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को सीखना, उसके बाद उससे शॉर्टकट बनता है। अगर आप वो करके कोई ट्रिक, उसको ट्रिक बोलते हो, देन इट्स गुड, बट ऐसे किसी अंधाधुंध ट्रिक में मत जाना। उसका पहले कॉन्सेप्ट लर्न करना, उसके बाद उसका शॉर्टकट कोई अप्रोच है तो देन गो फॉर इट। वैसे ही क्वाड्रेटिक के लिए होता है। टीचर्स ना क्वाड्रेटिक का कुछ ऐसा उसको ट्रिक बोलते हैं, बट उसके पीछे अच्छा खासा लॉजिक होता है, तो उससे हम लोग क्वाड्रेटिक करते हैं, मतलब देखते ही ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जब लोग कहते हैं ना कि 1 मिनट में 5 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, तो वो करेक्ट बोलते हैं, बट बिकॉज इतनी प्रैक्टिस होती है ना कि ये सब टंग पे होता है आपका, मतलब आप बस देखते हो उसको मार्क कर देते हो। सेम गोस फॉर क्वाड्रेटिक।
तो मैं आपको बताऊंगी सोर्सेज कहाँ से करने होते हैं, वो आप कर लेना, उससे आराम से क्वाड्रेटिक निकल जाएगा। क्वाड्रेटिक में कॉन्सेप्ट क्लियर के बाद बस प्रैक्टिस करना है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगाना होता, थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना होता है इसमें, इसको थोड़ा निकालने में टाइम लगता है, बाकी इन दोनों में बस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्वाड्रेटिक तो काफ़ी ईजी है। अच्छा, अभी आपको विदाउट फेल ये डेली के कुछ टारगेट्स हैं वो करने ही हैं, मतलब विदाउट फेल आपको, अगर आप मैथ्स करने बैठते हो तो सबसे पहले जो मैंने बोला कि आपको जो मेमोराइज करना है वो मेमोराइज करने के बाद ये तो करना ही है, गेम खेलना है, मेमोराइज करना है, उसके बाद ये करना है 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, 10 अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन, 10 मिसिंग नंबर, 10 रॉन्ग नंबर, 10 क्वाड्रेटिक। विदाउट फेल ये तो मिनिमम है, एकदम मिनिमम मैंने बोला। 50 फर्स्ट जब आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हो तब आप 100-200 क्वेश्चंस लगा लो किसी भी चैप्टर के, बट उसके बाद आपको हर रोज 10-20 करके करते रहना है। मिनिमम 10 मैंने आपको बोला क्योंकि अभी आपको टाइम लगेगा तो इसलिए मैंने मिनिमम नंबर पे रखा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना। जब भी आप मिस्टेक करते हो ना, कि आप किसी नंबर को, सपोज आप बहुत टाइम लेते हो मल्टीप्लिकेशन करने में, कुछ भी बहुत टाइम लेते हो डिवीजन करने में, तो उसको एनालाइज करना, ये आपसे रॉन्ग नंबर्स नहीं बन रहे तो उनको एनालाइज करना, और उसके बाद ना जो चीज आपसे नहीं बन रहा, जो टॉपिक, नेक्स्ट डे बस उसका, नेक्स्ट 2-3 डेज उसी के पीछे कंट्रीब्यूट करना, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लेना। आपको हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चले जी, ओके। तो अभी हम आते हैं सोर्सेस जिन फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। अच्छा, ये जो सोर्सेज है ना जिनसे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, मैंने यूट्यूब पे फ्री क्लासेस इनकी देखी थी, मुझे जो स्ट्राइक कर गए थे, मतलब जो टीचर से मुझे अच्छा लग गया था मैंने उनका पढ़ना शुरू किया था। अब ना मैंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक डिफरेंट टीचर से पढ़ा है, जैसे स्पीड मैथ्स के लिए मैंने डिफरेंट टीचर से पढ़ा था। अच्छा, अभी मैं आपको कुछ टीचर, सबसे पहले तो मैं कुछ पॉपुलर पॉपुलर सोर्सेज बता देती हूँ आपको। एक तो आशीष सर है, ठीक है जी, उसके बाद हर्षल सर है। मैं आपको कुछ पॉपुलर सोर्सेज बता रही हूँ, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। अच्छा, अंशुल सैनी सर है, मैंने इनसे ना ये स्पीड मैथ के मोस्टली मैंने इन्हीं से सीखे थे। स्पीड मैथ, अंशुल सर, और स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था, करवाने का जो अप्रोच है, तो मैंने स्पीड मैथ इन्हीं से सीखा था। ये सब कुछ आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज वो सब वो लिखवा देते हैं, वही बताते हैं क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, और मुझे क्वाड्रेटिक इनका बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने इनसे किया था। और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे, आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च करना और पहले कुछ दिन देखना कि आपको किस टीचर से ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो ये मैंने कुछ सोर्सेज बताए, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। कौशिक मोहंती सर है, कौशिक मोहंती सर भी करवाते हैं, बहुत सारे और टीचर्स हैं, अभी इमीडिएट नाम नहीं आ रहा मुंह में, लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं, आप देख लेना एक बार आपको किन से फ्री होता है, कंफर्टेबल होता है। लेकिन स्पीड मैथ्स के लिए मैंने इनको काफ़ी अच्छे से फॉलो किया था। अच्छा, अपना प्रैक्टिस के लिए आपको कहाँ से सोर्सेज मिलेंगे, मैं आपको जो भी बता रही हूँ फ्री सोर्सेज बता रही हूँ। पे का अगर आपको करना है तो वो आप देख लेना आपको किन से कंफर्टेबल होता है। अच्छा, फ्री सोर्सेज, सबसे पहले तो प्रैक्टिस मॉक में ना उन्होंने उनके डेली फ्री आते हैं, वहाँ पे टाइमर के साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। क्वांट के लिए सिंप्लीफिकेशन आता है, अप्रोक्सीमेशन आता है, नंबर सीरीज आता है, वहाँ पे रहता है, ठीक है। स्मार्ट कीड़ा है, उनके पास भी टाइमर के साथ मिल जाएगा आपको। आप डायरेक्ट सर्च बार में जाके डाउनलोड कर सक कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्ट सर्च बार में जाके बस लिख लेना कि अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चंस फॉर बैंक एग्जाम्स, वहाँ से कर लेना, वहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। उसके बाद आप कहीं से अगर आपको पीडीएफ मिलती है, बहुत सारे टीचर्स जिनको मैंने आपको रिकमेंड किया पहले, वो अपनी पीडीएफ डाल देते हैं फ्री में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ डालते हैं, आप उनसे ले लेना। ये मैक्सिमम टीचर्स अपनी मैगजीन निकालते हैं, पीडीएफ डालते हैं, हर रोज की डालते हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कर लेना। स्टडी नीति के ऐप में वहाँ पे भी आपको टाइमर के साथ मिलता है। अच्छा, अगर आप पीडीएफ करते हो तो अपने फोन में या लैपटॉप में कहीं से भी आप पढ़ते हो, वहाँ पे टाइमर लगा लेना, बस हो जाएगा काम खत्म, टाइमर लगा लिया तो। अच्छा, यहाँ पे स्टडी नीति की ऐप से मिल जाती है, ठीक है, स्टडी नीति के ऐप में भी टाइमर के साथ आपको मिल जाएगा। अभी एक बहुत बड़ा सोर्स होता है मॉक टेस्ट, दिस इज द ओनली सोर्स जहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। एक मॉक टेस्ट खरीद लो जो आपको सूटेबल होता है, उस मॉक टेस्ट से आप प्रैक्टिस करते रहना, मिनी मॉक्स लगाते हो तो आपका प्रैक्टिस बन जाता है, या फिर वहाँ पे वहाँ से प्रैक्टिस, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तब आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा, ठीक है। वरना आप यूट्यूब पे जब टीचर्स करवाते हैं वो भी टाइमर लगा देते हैं, अपने वीडियोस के अंडर में टाइमर लगाते हैं, उनके साथ कर लो प्रैक्टिस।
ठीक है, ये सारे मैंने बहुत सारे सोर्सेज बता दिए, मतलब लाइक बहुत सारे सोर्सेज हैं, और भी सोर्सेज हैं, मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो पे जस्ट फ्री सोर्सेज का एक अलग से वीडियो बना दूंगी। सो गाइज आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया है। अगर कुछ क्लियर नहीं होता है तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगी। आई नो वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, बट मैथ्स एक सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है, और मुझे अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बतानी थी, तो थोड़ा लंबा तो लगेगा, 1 साल की मेहनत है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑल बैंकिंग विद AG। थैंक यू।